एवरीवन, यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है द प्रीपोजिशन फ्रॉम, फॉर, सिंस, थ्रू। आज का हमारा टॉपिक फ्रॉम, फॉर, सिंस, थ्रू, इसके बारे में डिटेल में बताया जा रहा है। फ्रॉम किसी स्थान से, फ्रॉम किसी स्थान से, किसी स्थान से, स्थान की बात आए तब हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। दे केम बैक फ्रॉम पानीपत, वे पानीपत से वापिस आते हैं। यानी स्थान बताया गया है पानीपत का। पानीपत से, दे केम बैक फ्रॉम पानीपत, वे पानीपत से वापिस आते हैं। ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आ रहा है। जब किसी स्थान की बात आए तब आपने फ्रॉम का प्रयोग करना है। दे केम बैक फ्रॉम पानीपत, वे पानीपत से वापिस आते हैं। ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आ रहा है। नेक्स्ट, फ्रॉम का प्रयोग और कहां पर होता है प्रयोग? फ्रॉम समय के साथ, यानी समय के साथ की बात आए तब फ्रॉम प्रोपोजिशन का प्रयोग होता है। दे शुड स्टार्ट दिस वर्क फ्रॉम टुमारो, वे कल से यह कार्य शुरू कर लेना चाहिए। उन्होंने कल से यह काम शुरू कर लेना चाहिए। जब समय की बात आए तब आपने फ्रॉम प्रीपोजिशन लगा देनी है। दे शुड स्टार्ट दिस वर्क फ्रॉम टुमारो, उन्होंने कल से यह काम शुरू कर देना चाहिए। वी शुड स्टार्ट आवर वर्क फ्रॉम टुमारो, हमने कल से अपना कार्य शुरू कर देना चाहिए। यानी समय के साथ की जब बात आए तब आपने फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देना है। फ्रॉम निश्चित समय के साथ, निश्चित समय के साथ, इसमें समय की बात आई है कल की बात आई है। दे शुड स्टार्ट दिस वर्क फ्रॉम टुमारो, उन्होंने कल का समय बताया है, कल से यह कार्य शुरू कर देना चाहिए। वी शुड स्टार्ट आवर वर्क फ्रॉम टुमारो, हमने कल से अपना कार्य शुरू कर देना चाहिए। जब समय की बात आए तब आपने फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, फ्रॉम निश्चित समय के साथ, निश्चित समय के साथ, जब निश्चित समय की बात आए तब भी आपने फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। ही प्लेज फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, वह सुबह से शाम तक खेलता है, वह सुबह से शाम तक खेलता है। निश्चित समय आया है मॉर्निंग का, इवनिंग का, यानी सुबह से शाम तक वह खेलता है। ही प्लेज फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, वह सुबह से शाम तक खेलता है। यानी निश्चित समय के साथ आपने फ्रॉम का प्रयोग कर देना है। नेक्स्ट, फ्रॉम सोर्स को प्रकट करने के लिए, इसमें सोर्स की बात आए तब आपने सिंस फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देना है। लाइट कम्स फ्रॉम द सन, लाइट जो है सूर्य से आती है। लाइट की बात आई है, लाइट कहां से आती है? सूर्य से आती है। यानी सोर्स की बात आए तब आपने फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देना है। लाइट कम्स फ्रॉम द सन, लाइट सूर्य से आती है। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोइम, ये लाइनें कविता से ली गई हैं। जब सोर्स की बात आए तब फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देना है। नेक्स्ट, आपका फॉर, उद्देश्य के लिए, फॉर का प्रयोग कहां करना है? उद्देश्य के लिए। द बर्ड्स वर गास्पिंग फॉर ब्रीथ, पक्षी जो है सांस लेने के लिए हाफ रहे थे, तो उनका उद्देश्य है सांस लेने का उद्देश्य है सांस। जब उद्देश्य की बात आए तब आपने फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देना है। आई डिड इट फॉर यूर सेक, मैं यह तुम्हारे लिए किया है, मैंने यह तुम्हारे लिए ही किया है। तब उद्देश्य की बात आए तब आपने फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देना है। द बर्ड्स वर गास्पिंग फॉर ब्रीथ, पक्षी श्वास लेने के लिए हाफ रहे हैं। आई डिड इट फॉर यूर सेक, मैंने यह तुम्हारे लिए ही किया है। नेक्स्ट, फॉर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के लिए। फॉर का प्रयोग कब करना है? एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु के लिए। ही बॉट ए शर्ट फॉर 200 रुपीज, उसने एक शर्ट जो है 200 रुपए में खरीदी।
उसने एक शर्ट 200 रुपये में खरीदी, यानी 200 रुपये दिए तब उसने एक शर्ट खरीदी। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, पैसे दिए तो उसको शर्ट मिली, तो क्या हुआ, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, उसने उसको पैसे दिए, उसने उसको शर्ट दे दी। तो एक वस्तु के बदले जब कोई दूसरी वस्तु मिले उसके लिए आपने फॉर का प्रयोग कर देना है। ही बोट ए शर्ट फॉर 200 रुपीज, उसने 200 रुपये में एक शर्ट खरीदी। दे बोट ए बाइसिकल फॉर 3000 रुपीज, उन्होंने 3000 रुपये में एक साइकिल को खरीदा। तो एक वस्तु के बदले जब दूसरी वस्तु की बात आई तब आपने फॉर का प्रयोग कर देना है। फॉर का प्रयोग परफेक्ट टेंस में गिनती वाले समय के साथ परफेक्ट टेंस में होता। फॉर का प्रयोग कब होता, जब गिनती की बात आई। दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 3 years, वे 3 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो तीन जो है काउंट, गिनती की बात आई 3, जब गिनती की बात आई। और परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगता है, बाद में ऑब्जेक्ट और फिर ये फॉर और फिर गिनती की बात आई। परफेक्ट टेंस में जब गिनती की बात आई तब आपने फॉर का प्रयोग कर देना है। दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 3 years, वे 3 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो गिनती 3 की बात आई है, यहाँ 3 साल से वे यहाँ रह रहे हैं। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से खेल रहा है। 2 घंटे की बात आई है। He has been playing for 2 hours, वह 2 घंटे से खेल रहे हैं। जब गिनती की बात आए परफेक्ट टेंस में तब आपने फॉर का प्रयोग कर देना है। नेक्स्ट, सीन्स भी परफेक्ट टेंस में होता है। कब होता है, निश्चित समय के लिए। जब निश्चित समय की बात आए तब आपने सीन्स का प्रयोग कर देना है। आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1970, मैं 1970 से यहाँ रह रहा हूँ। तो निश्चित समय क्या आपका 1970। जब निश्चित समय की बात आई तब आपने उससे पहले सिंस का प्रयोग कर देना है। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1970, मैं 1970 से यहाँ रह रहा हूँ। राम हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से खेल रहा है। तो निश्चित समय क्या है, मॉर्निंग। निश्चित समय क्या है आपका, मॉर्निंग। और कब होते हैं ये परफेक्ट टेंस में होते हैं। जब परफेक्ट टेंस में निश्चित समय आए तब आपने सिंस का प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देना है। फिर देख लीजिए इसको, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1970, मैं 1970 से यहाँ रह रहा हूँ। राम हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से खेल रहा है। 1970 और मॉर्निंग ये निश्चित समय है, और निश्चित समय से पहले सिंस का प्रयोग आपने कर देना है। कब करना है, जब परफेक्ट टेंस की बात आई। नेक्स्ट, थ्रू, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, तब आपने थ्रू का प्रयोग कर देना है। ए स्कूटर वेंट थ्रू द टनल, एक स्कूटर जो टनल से गुजर कर चला गया। माई बॉल वेंट थ्रू द विंडो, मेरी गेंद जो है खिड़की से उस पार चली गई। जब एक जगह से दूसरी जगह पार हो जाए तब आपने थ्रू प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देना है। ए स्कूटर वेंट थ्रू द टनल, एक स्कूटर टनल से पार होकर चला गया। माई बॉल वेंट थ्रू द विंडो, मेरी गेंद जो है खिड़की से बाहर चली गई। आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।